नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, जब भी मामला न्यायालय तक आता है, पारिवारिक विवादों से जुड़ा हुआ जो भी मामला आपका न्यायालय में आ रहा है, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ गलतियाँ आप लोगों के द्वारा हो जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर वो कौन-कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ गलतियाँ ऐसी आप लोगों के द्वारा हो जाती है क्लाइंट के द्वारा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आखिर पत्नी से समझौता कब करना है? क्या हमें तुरंत समझौता कर लेना चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए? क्या तलाक का केस हमें डालना चाहिए जब पत्नी झूठे आरोप आपके ऊपर लगा चुकी है? ये सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैंने कल देखे जहाँ पर लोगों का यही कहना था कि आखिर हमें समझौता कब करना है? क्या तलाक का केस हम तुरंत डाल दें? तो देखिए, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, होता क्या है कि जब भी केस पत्नी के द्वारा दायर किया जाता है, जब पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए हैं, 498 एक आरोप लगा दिया है, मेंटेनेंस का आरोप लगा दिया है, दहेज का आरोप लगा दिया है, घरेलू हिंसा का आरोप लगा दिया है, तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आप ये कहते हैं कि भई मैंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, लेकिन पत्नी ने इतने सारे आरोप मेरे ऊपर लगा दिए हैं। अब जब पत्नी मेरे ऊपर इतना सारा आरोप लगा चुकी है, तो मैं अब इसके साथ नहीं रहूँगा। मुझे तुरंत तलाक का केस दायर करना है और मुझे तलाक इससे लेना ही लेना है। अब तलाक लेने का सही समय क्या है? क्या आपको तुरंत, अगर महिला झूठे आरोप लगा रही है, तो तुरंत तलाक की अर्जी डालनी है? ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी केस में कि आखिर तलाक लेना कब है? क्या तुरंत तलाक ले लेना चाहिए? देखिए, इसको मैं उदाहरण के तौर पे आपको आज बता रही हूँ। देखिए, जब आप ये सोचते हैं, अब आप ये कहेंगे कि अगर सारे केस खत्म हो जाएँगे, तो क्या हमें तलाक के लिए अर्जी तब डालनी है? हमारा तो पूरा जीवन कोर्ट कचहरी में चला जाएगा। जब तक न्यायालय में हम ये साबित करेंगे कि हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, तो तब तक काफ़ी समय बीतेगा और उसके बाद तलाक का केस। तो ऐसे करते-करते तो हमारे 10 से 15 साल कोर्ट कचहरी में कटेंगे। तो क्या हमें तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। अब करना कैसे है, मैं यही बता रही हूँ आपको। देखिए, ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में छोटे-छोटे से होते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में इन सारे सवालों को मैं रखूँ, और जिससे आप लोग के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, तो उसे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूँ। देखिए, इसको समझते हैं। देखिए, एक लड़की थी जिसने अपने पति के ऊपर 498 ए दहेज का आरोप और मेंटेनेंस का मामला दर्ज कर दिया। अब पति ने सोचा कि झूठे आरोप तो लगाए हैं, मेंटेनेंस का भी मामला दर्ज कर दिया है, क्यों ना मैं इससे समझौता कर लूँ। वहाँ पर जहाँ पर उसके माता-पिता के द्वारा ये कहा गया लड़के के कि भई इतना लंबा जब केस पत्नी ने कर दिए है, तो हम अदालत के चक्कर क्यों काटें। हम ऐसा करते हैं कि लड़की को कुछ पैसा दे देते हैं, तुम्हारी पत्नी को, और मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लड़की ने डिमांड पैसों की ज़्यादा रखी थी, वो लड़का उतना पैसा नहीं दे पाता है। अब लड़का कहता है कि देखो भई, मैं इतना पैसा तो तुम्हें दूँगा नहीं। अब फाइनली उन्हें न्यायालय आना पड़ा। अब केस आगे चले। जब केस आगे बढ़े तो मेंटेनेंस का मामला आया। मेंटेनेंस के मामले में अब कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस बाँध दी। जब इंटरिम मेंटेनेंस बाँधी तो वहाँ पर लड़के को 30,000 रुपया अपनी पत्नी को पैसा देना था हर माह। लड़का बड़ा घबरा गया, उसने कहा कि इससे बेटर तो ये था कि मैं इनसे सेटलमेंट कर लेता, क्योंकि 30,000 रुपया महीना मेरे लिए देना नामुमकिन है, मैं तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन कोर्ट का आदेश था, लड़का अब क्या करता? अब लड़के के माता-पिता ने कहा कि ऐसा करो, तुम इनसे समझौता कर लो। चाहे हमें घर बेचना पड़े, चाहे हमें ज्वेलरी बेचनी पड़े या कहीं से उधार लेना पड़े, लेकिन किसी तरीके से इस मामले को यहाँ पर हम ख़त्म कर देते हैं और इस जो भी ये पारिवारिक विवाद है, इससे बाहर निकलते हैं। लड़का एक तरीके से राज़ी भी हो गया था। पूरा फैमिली एक तरीके से राज़ी हो गई थी कि भई इस लड़की को पैसा देकर हम बाहर निकलते हैं इस केस से। अब जब 30,000 रुपया महीना हर माह एक पति को अपनी पत्नी को देना है, जबकि लड़के के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब लड़का कहाँ से पैसा देगा? वो तो यही सोचेगा कि मैं समझौता कर लेता हूँ, लेकिन ऐसी अवस्था में आपको समझौता नहीं करना है। समझौता क्यों नहीं करना है, मैं आपको बताऊँगी। देखिए, जब इंटरिम मेंटेनेंस बंद गई 30,000 रुपये महीने के लिए, तो लड़के ने सोचा इंटरिम मेंटेनेंस बंदी है, ज़्यादा पैसा है, उसने पूरी कैलकुलेशन किया, इससे बेटर है कि वो कुछ पैसा उनको दे दे, जो पैसा उन्होंने स्टार्टिंग में
मांगा था। लेकिन हम लोगों के द्वारा उनसे ये कहा गया कि देखिए अभी इतना जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, अभी ये जो केस है इसका ट्रायल चलेगा। जब वो चला, वो लड़का रुका, तो वहाँ पर सारे एविडेंस दिखाए गए, सारे सबूत दिखाए दिए गए। जब पूरा मामला कोर्ट के द्वारा देखा गया, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ हुआ, तो वो जो 30,000 रुपये का अमाउंट था, जो पैसा कोर्ट ने बांधा था, वो अमाउंट कम हो गया। जहाँ वो पैसा कम हुआ, वहाँ लड़के का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और लड़की जो अभी तक ये कह रही थी कि भाई मुझे इतना पैसा दो, अब लड़की ने सोचा ये तो बहुत कम है। लड़के के लिए तो वो बहुत आसान था, क्योंकि पैसा उसको कम देना था पत्नी को, और लड़की जहाँ 30,000 रुपये महीना वो ले रही थी, वो अचानक वो अमाउंट कम हो गया। लड़की वाले घबरा गए और तुरंत समझौता करने को तैयार हो गए। तुरंत उन्होंने ये तय किया कि अब ये लड़के से हम पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस जैसा जो मामला आया है वो लड़के के पक्ष में ही एक तरीके से आया है। तो ऐसी अवस्था में लड़की वाले तुरंत लड़के वालों से समझौता करने को तैयार हो गए, और वहाँ पर उनके मध्य में समझौता हुआ, लेन देन हुआ, जो भी उनका अमाउंट था, और उसके बाद उन्होंने आपसी सहमति से वो दोनों अलग हो गए। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तुरंत ऐसा नहीं है कि लड़की वालों के कहने पर आपने अपना फ्लैट बेचा, उनको पैसा दिया। इस तरह की अगर घटना आपके साथ भी घटित हो रही है तो रुकिए, जल्दबाजी ना कीजिए, न्यायालय जाइए, आराम से अपना केस फाइट कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करिए। अगर जल्दबाजी आप करते हैं तो यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिए कि कोर्ट कचहरी में जब मामले आते हैं तो वहाँ पर आपको तुरंत एकदम आप ये सोचते हैं कि तुरंत मामला न्यायालय में आएगा, तुरंत हमारे पक्ष में मामला आ जाएगा, और हमारे पक्ष में जहाँ मामला आएगा वहाँ पर फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। समझदारी से आपको काम करना है। देखिए, सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, अगर आपकी पत्नी और आपके मध्य रिलेशन अब ख़त्म हो चुके हैं, दोनों के बीच में बात नहीं होती है, दोनों ने ये तय कर लिया है कि भाई अब अलग होना है, या आपके द्वारा ये तय किया गया है कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है, ऐसी अवस्था में लड़की वाले आपसे पैसों की मांग कर रहे हैं, वसूली आपसे कर रहे हैं। इसका मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि लड़की वाले ये इनका नेचर ही ऐसा है, ये करते ही ऐसा है, तो ऐसी अवस्था में तुरंत समझौता नहीं करना है। देखिए, जहाँ पर लड़की वाले ये चाहते हैं कि भाई आपसे पैसा ले और लड़की दूसरा विवाह कर ले, या उसका अवैध संबंध है, तो ऐसी अवस्था में आपको कुछ नहीं करना है। चुपचाप से अपना केस जिस तरह से चल रहा है उसी तरीके से चलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने केस में। देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले हम देखते हैं जहाँ पर लड़की वाले पैसे वसूली करते हैं लड़कों से, वो किसी तरीके से जितना पैसा उनसे मिले वसूलते हैं, और उसके बाद अपनी लड़की का विवाह दूसरी जगह कर देते हैं, या पत्नी अवैध संबंध होने के कारण वो आपसे जितना पैसा मांग सकती है वो मांगती है, फिर दूसरा विवाह कर लेती है। ऐसी अवस्था में अगर आपको ये पता चलता है कि पत्नी दूसरा विवाह करने की सोच रही है, या उसके माता पिता दूसरा विवाह उसका करा सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल आपको समझौता नहीं करना है। वो तुरंत, क्योंकि उनको जल्दबाजी है, भाई आपसे वो पैसा लेंगे और फिर नए लोगों को पकड़ेंगे, तो ऐसी अवस्था में जल्दबाजी ना करें। समझौता करने के लिए वो स्वयं आपके पास आएंगे। बहुत सारे ऐसे मामले देखे जाते हैं जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी करता है, जहाँ पर उसको लगता है कि तुरंत मुझे समझौता कर लेना चाहिए, वहाँ पर फिर उसके पैसों का नुकसान होता है। इसलिए समझदारी से अपना केस फाइट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है मेरा कि यहाँ पर आपको तुरंत समझौता नहीं करना है। अगर परिस्थितियाँ इस तरह से होती हैं, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, या लड़की किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने की सोच रही है, या लड़की के घर वाले सिर्फ पैसा वसूलते हैं, इस तरह की परिस्थितियाँ आपके साथ है, तो जल्दबाजी ना कीजिए, आराम से अपना केस फाइट कीजिए। एविडेंस पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।